A very good morning everyone. Welcome to Stray Artist This is Randir Pratap Singh. and this is Komal Singh Sira. अभी सुबह के 5:45 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हैं. हमारा सामान अब हमें बस नीचे लेके जाना है, अपनी बाइक पे लोड करना है एंड वी आर गुड टू गो. बस फिर जैसे कुकू ने बताया आज का डिस्टेंस हमारे को जो कवर करना है वो है अराउंड 500 किलोमीटर्स विच इज़ क्वाइट अ लॉट. तो हम अब जल्दी से निकलते ताकि हम अंधेरा होने से पहले ग्वालियर के आसपास तो पहुंच ही जाए. तो फिर निकले. आओ फिर घूम कर आते. I am Randir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira, We are theatre artists. with spirits of an adventurer, As a stray, we travel. and as an artist we live. We are the Stray Artists. सवा 6 हो रहे हैं एंड ये रहा ओयो जिसने हमारे को सराह दी थी रात को. आज का डिस्टेंस हमें कवर करना है 500 किलोमीटर जिसका ट्रैवल टाइम है 8.5 घंटे. कल हमने 618 किलोमीटर मतलब अभी तक कवर कर चुके हैं. तो ट्रिप ए को कर देते हैं 0 पे सेट और ट्रिप बी हमारा टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है. तो निकले दोस्तों, बजरंग बली का नाम लेते हैं, जय बम बोले. ध्यान रखना, इस बार साथ रहना और सपोर्ट करना. जय भोलेनाथ. एक प्यारे से अंकल मिले हमारे को यहाँ होटल के बगल में, उनका घर था. बहुत ज़्यादा खुश थे वो हमारे को देख के. और जनरली जितने भी एजेड लोग होते हैं ना वो हमारे को देख के खुश हो जाते हैं, मेरे को और कुकू को, कि हम दोनों अपनी यंग एज में ही इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं. वो भी फिर हमें अपनी एक आधी कहानी बता देते हैं कि बेटा मैं भी ऐसे गया था. तो अपने वो ओल्ड टाइम्स रिलीव कर लेते हैं हमें देख के. हमें भी अच्छा लगता है और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है. वो कहते हैं जब तक शरीर में दम है तब तक घूम लो, बाद में फिर दिक्कत होती है. तो उन्होंने हमारे को ब्लेसिंग्स दी. अब हम चलते हैं. इंदौर को बाय बाय कहते हैं. बाय बाय इंदौर, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. होप विल कम अगेन सून. तो आज की राइड काफ़ी लंबी है दोस्तों. हम अपने गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमारा और हमारी बाइक का ध्यान रखे ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं और आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त सा कंटेंट क्यूरेट करें ताकि आपको भी ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो. तो चलते हैं दोस्तों, हमें ग्वालियर बुला रहा है. हम इंदौर से बाहर आ गए दोस्तों और ये रहा हाईवे. अब हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे और फिर गाड़ी हमारी नहीं रुकेगी. मैं इस टाइम ना बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चला रहा हूँ. रोड पर ना कीले देखते हुए जा रहा हूँ. लास्ट टू लास्ट नाइट के बाद जो हमारी राइड थी उस दिन हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, मतलब बहुत दिक्कत हुई थी. तो मैं बस सेफली आज बिना किसी परेशानी के ग्वालियर पहुँचना चाहता हूँ और फिर फाइनली घर. क्योंकि ना ऐसी चीज़ें स्पिरिट तोड़ती हैं एक रोड ट्रिपर की. और स्पेशली हम सोलो राइडर्स हैं तो जैसे दिक्कत आती है तो उसको हमने ओवरकम भी किया. बट जैसे वो रात को हो गई थोड़ी सी, जैसे वो शाम को हुई थी बट फिर वो हेल्पर ने जो फर्स्ट ऑप्शन था उसने हेल्प करने से मना कर दिया और उसके बाद फिर वो डाउनहिल जाता गया हमारा वो डे. मतलब उस दिन थोड़ा बैड लक हमारा था ज़्यादा क्योंकि 2 बार हो चुकी थी सेम चीज़. बट आज हमारे को पता है और आज हम थोड़ी एक पॉजिटिविटी लेके चल रहे हैं कि आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा. तो हम पॉजिटिविटी से चलते हैं. हाईवे आ गया है. अब गाड़ी ने पकड़ ली स्पीड. ये आ गया हाईवे और अब इस पर हमारे को जाना है कंटिन्यूसली 480 किलोमीटर्स या 500 किलोमीटर्स. दोस्तों फर्स्ट सनलाइट आ गई है और आज वेदर मैं बोलूँगा दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. बहुत ठंडी और एकदम चिल्ड हवा है, एकदम चिल्ड. मतलब अभी बाइक चला रहा हूँ और अंदर पूरे शरीर में थोड़ा सा भी स्वेट नहीं है. एकदम हवा एकदम चिल्ड है. मतलब पूरे शरीर में से ना चिलनेस सी हो रखी है. मज़ेदार, बहुत अच्छा लग रहा है. और इंदौर से निकल के ना दोस्तों ये हाईवे आता है कम से कम 20-25 किलोमीटर्स क्रॉस करने के बाद. इंदौर से जब आप देवस क्रॉस कर लेते हो ना तो उसके बाद जो हाईवे लगता है ना दोस्तों वो ऐसा है, इतना अमेजिंग. इस पर एक भी पॉट होल नहीं है और मतलब एकदम स्मूथ है और टारमैक का बना हुआ है और एकदम न्यू बना हुआ है. ये हम शायद 2019 में इस रोड से गए थे, तब ये रोड बनी थी, फ्रेश बनी थी, तो उसमें ये लाइंस वगैरह कुछ नहीं डली हुई थी.
तो अब ये प्रॉपरली रेडी है, बट इसमें भी रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हुए। बट स्टिल चलाने पे दोस्तों ये बहुत मज़ेदार है। ये कम से कम 100-150 किलोमीटर तक ऐसा ही रहता है। और उसके बाद जो रोड है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये इंदौर से ग्वालियर का स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है। बीच में एक आधे थोड़े स्ट्रेचेस आते हैं, विच इज़ ऑल राइट, वो तो फिर हर जगह होता ही है। बट ये बहुत अमेजिंग रोड है राइड करने के लिए। और आज मेरे को बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलाना पड़ रहा है, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है, उसी रीज़न की वजह से। तो मैं एक छोटा गड्ढा भी अगर कोई आ रहा है तो उसको बहुत देख के निकाल रहा हूँ गाड़ी। इतना एक्टिव होके तो मैंने, मतलब ये तो मैं 120% एक्टिव हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ 100% होके चलाता हूँ। बट अभी देखो जैसे छोटे पत्थर भी पड़े ना, तो मैं उनसे भी बचा के निकाल रहा हूँ गाड़ी। वही वाला रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पनीर की बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी खाई थी। अब हमने आज फिर उनसे वही पनीर की सब्ज़ी मंगा ली है। हम लोग कंफ्यूज थे कि वो पनीर बटर मसाला थी या फिर पनीर टिक्का थी। सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी, बावड़ गज का दामन पैर में छट्टे चलूंगी। दोस्तों खुशी इतनी उत्तम है कि गाना निकल गया मुंह से। जब लास्ट ईयर हम बॉम्बे आए थे 2 साल पहले 2019 में, तब हम जब इंदौर से ग्वालियर का रूट कर रहे थे, तो हम तब रैंडमली रुके थे एक ढाबे पर, और उन्होंने कहा भैया मैं आपको ना एक सब्ज़ी खिलाता हूँ और वो आपको ना पक्का डेफिनेटली पसंद आएगी। उन्होंने वो सब्ज़ी लाया और वो तंदूरी रोटी लाया। एंड दोस्तों मैं आपको ना खाली पेपर पे अपनी ज़मीन जायदाद लिख के दे सकता हूँ कि मैंने उससे टेस्टी सब्जी अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई थी। पनीर की पैक करवा के लेके गए थे और हमने वहाँ पे भी वो चीज़ खाई थी, ठीक है। और हम ना इस साइड पे आए हैं हाईवे के, हाँ, इसी सब्जी को खाने। ढाबे से अच्छी सब्जी मैंने आज तक पनीर की कहीं भी नहीं खाई। एंड दोस्तों मान लो मैंने बहुत जगह खाना खाया। हाँ। तो अभी हम इंदौर से निकले थे ना, तो मेरे को ना इस जगह का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था। पचोर, इस जगह का नाम है पचोर। और हम लोग को ना भूख लगी थी, तो फिर मैंने इसको कहा कि रणधीर अब 100 किलोमीटर जब हो जाएंगे ना, उसके बाद कोई भी रेस्टोरेंट दिखेगा जहाँ पे चाय पानी भी मिल जाए तो वो रोक लियो। हम रोकने वाले थे, है ना, हम रोकने वाले थे। उतने में हमें बोर्ड दिखा और रणधीर को याद आ गया कि यार उसका नाम ना पचोर था। हाँ, मुझे बस एक हिंट चाहिए था तो मुझे याद आ गया। तो 30 किलोमीटर बचे थे, 30 किलोमीटर भी पता नहीं लगे, भूख नहीं लगी। तो हमने दौड़ाई ऐसे बाइक की सीधा, अब यहीं आके रुकेंगे। अब हम यहाँ पर आए हैं, अभी वक्त हो रहा है दोस्तों 8:47 में हमने बाइक रोकी थी। 10 मिनट ऊपर आके लग गए होंगे, मैंने एग्जैक्ट वही बता दिया जो लास्ट रीड करा था। तो अब हम आराम से थोड़ा चिल करेंगे, आधा पौना घंटा रेस्ट करेंगे, फिर क्योंकि हमारे ये बड़ा ब्रेक है, इसके बाद हम सीधा आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हम 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर प्लस कवर कर चुके हैं। आज का जो राइडिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज की रोड ज़बरदस्त, आज का मौसम सुपर, और हमारी हिमालयन चल रही है घचाघच। टच वुड। सीरियसली मैं इस बात को डबल चेक कर दूंगा। आज का दोस्तों राइडिंग एक्सपीरियंस ना एकदम प्योर राइडिंग एक्सपीरियंस था। इट वाज अ राइडिंग ब्लेस। वेदर दोस्तों क्या ज़बरदस्त हो रहा है, मतलब ठंड ही नहीं, ठंड लग रही है मतलब। हाँ, मैं भी इसको ये बोल रही थी कि मेरे को ना पीछे मैंने थोड़ी सी ना अपने जैकेट की जिप खोल रखी थी ताकि मेरे को हवा आती रहे, मुझे ठंड लग गई उसमें। बिल्कुल चिल्ड हवा, ऐसे ना क्रॉस विंड्स बहुत तेज़ थी, क्योंकि यहाँ पर बीच में ना काफ़ी जगह पर विंड मिल्स लगे हैं, और विंड मिल्स हमेशा वहाँ लगते हैं जहाँ पर विंड ज़्यादा तेज़ होती है। और इतनी अच्छी क्रॉस विंड्स थी, क्रॉस विंड्स फास्ट थी, बट स्टिल वो क्रॉस विंड फास्ट होने की वजह से ना बाइक थोड़ी हिल रही थी, बट वो जो हवा जैकेट के अंदर घुस रही थी ना मैं तो जब चलाती ना मेरा तो सिर ही ऐसे हो जाता है पूरा, हेलमेट के साथ मैं ऐसे जाती। अब हमारे 6.5-6 घंटे के आसपास कुछ टोटल रह गया टाइम, ट्रैवल टाइम 350 के आसपास या 340 के आसपास हमारा कुछ किलोमीटर्स रह गया होगा। चलते हैं ग्वालियर अब सीधा, है ना बाबा जी। ये राइड अच्छे से निकाल देना, हमें पंचर नहीं चाहिए, हमने 2 ले लिए। क्यों बार बार बोल रही है, मत बोलना, मैं बोल ही नहीं रहा इसलिए। मैंने वो चीज़ बोली खुद सुबह से बोल रहा है मेरे को। मैंने पंचर वर्ड नहीं बोला एक बार भी, तो उससे क्या हो जाएगा, बस वर्ड बोले जिंक्स नहीं लगना चाहिए ना। सैलेड लग चुका है।
अब वक्त है दोस्तों जन्नत का स्वाद लेने का। कल जितना मुश्किल डे था ना दोस्तों, उसका फल है ये। और हाँ, मेरे को तब की बात याद आ गई कि एक वेज सब्जी में चिकन का टेस्ट खाना हो, चिकन का टेस्ट लेना हो ना, तो पचोर आके इनकी पनीर की सब्ज़ी खाना। ये होता है ढाबा स्टाइल खाना, मन से बनाया हुआ, बहुत दिल से और बहुत अच्छे से खिला भी रहे हैं। ये राइड होती है, जो भी ड्राइव होती है, जो ट्रक वाले भी जाते हैं, उन सब के मतलब रास्ते का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर ये अच्छा चला जाए ना तो सच में राइड अच्छी हो जाती है। जो खाने के फैन है स्पेशली उनकी, मेरा इमोशन समझो। गाइस हमने खाना खा लिया और हमने चाय भी पी लिया। खाना ज़बरदस्त था, चाय भी ज़बरदस्त थी। हमने 2-2 चाय पी हैं। अब हम फुल खा पी के एकदम अच्छे से हमारा पेट भर चुका है। अब हम थोड़ा सा एक छोटी सी नैप लेंगे 10 मिनट की, और फिर हम चल देंगे अपनी जर्नी पे दोबारा वापस, और अब आपको सीधा रोड पर मिलते हैं, ठीक है। अब हमने एक बहुत अच्छा सा ब्रेक ले लिया, हमारा खाना भी हो गया एंड हमें थोड़ी एनर्जी भी आ गई। अब हमारे को ग्वालियर पहुंचने में 350 किलोमीटर्स बचे हैं, 350 किलोमीटर्स बचे हैं, जिसमें 5.5 आवर्स दिखा रहा है गूगल टाइम। और अभी बज रहे हैं 11:15। अब हम आराम से पहुंच जाएंगे शाम तक। अगर 2-3 घंटे भी बढ़ाते तो 5-6 बजे तक तो हम आराम से ग्वालियर पहुंच जाएंगे। जब हम गुना पहुंच जाएंगे तो गुना बिल्कुल हाफ वे है इंदौर और ग्वालियर के बीच में, एकदम हाफ सेंटर में पड़ता है। तो चल रहे हैं एंड लेट्स प्रे कि ये अच्छा वाला हाईवे चलता रहे काफ़ी देर तक, क्योंकि सच में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग हाईवे है। अब मुझे याद नहीं है कि ये पचोर से और कितना आगे तक जाता है, बट ये जब तक चलेगा ना दोस्तों तब तक राहत रहती है। मतलब सीरियसली बहुत अमेजिंग और फ्लॉलेस हाईवे है। और जब हम लास्ट टाइम आए थे तो अगर आपने वो वाली हमारी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे बहुत सारी डेड काउज एंड बफेलोज देखी थी, जिसकी मिस्ट्री हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए कि वो क्यों थी। इतनी सारी थ्रू आउट द जर्नी इतनी सारी काउज और बफेलोज की डेड बॉडीज़ हाईवे पर क्यों थी, बट थी वो। तो इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टच वुड। और इंदौर से ग्वालियर के बीच में कई ऐसे बीच के स्ट्रेचेस आते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है। और इस बात के लिए ही मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर इस वाले हाईवे से करना है तो रात को बिल्कुल इस पर राइड ना करें। अंधेरा होने तक आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएं, या जहाँ तक आपको जाना है जो आपका स्टॉप हो वहाँ रात से अंधेरा होने से पहले पहुँचने की कोशिश ज़रूर करें। बीच में गांव आते हैं छोटे छोटे, बट वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, एक आधा घर होता है उसमें। बाकी कोई मेजर टाउन्स बहुत डिस्टेंस के बाद आते हैं। जैसे 4 या 5 ही मेजर गांव आएंगे इस पूरे रास्ते में। जैसे अगर आप इंदौर से निकलो तो एक देवस आता है, फिर एक ये छोटा सा पचोर आता है, ये पचोर में हम इस वक्त। पचोर के बाद एक मेजर आएगा गुना, और गुना के बाद शिवपुरी, और फिर सीधा आपका ग्वालियर लग जाता है। तो बीच के 100 150 किलोमीटर छोटे छोटे कस्बे आएंगे, और मतलब ग्राम पंचायत भी नहीं आएंगे, उनके लिए ग्राम पंचायत भी बड़ी है, बहुत छोटे छोटे गांव आते हैं। तो थोड़ा सा सेक्लूडेड और थोड़ा कम यूज रूट है, इस पे ज़्यादा ट्रैवलर्स नहीं दिखते मेरे को। मोस्टली एमपी की गाड़ियाँ ही हैं और ट्रक्स वगैरह ही ज़्यादातर चल रहे हैं। तो ये अपडेट था दोस्तों इस हाईवे का। अब चलते हैं, वैसे चलते चलते हम ध्यान से आराम से अपना टाइम लेते लेते ग्वालियर पहुंचते हैं। वेदर अच्छा है, इससे बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि अगर गर्मी होती है तो भी डिफ़िकल्टी होती है, और अगर बारिश होती है तब तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो बट अभी दोनों का मिक्सचर है, क्लाउडी है और वेदर चिल्ड है और धूप भी नहीं है। तो इस जो अच्छा एक टाइम मिला उसमें हम एंजॉय करते हुए चलते हैं। और हम थोड़े छोटे ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रोशनी में ग्वालियर पहुंच जाएं और कोई लंबा ब्रेक ना लें, क्योंकि हमने इंदौर पहुंचते पहुंचते उस दिन अंधेरा कर दिया था। इंदौर हम पहुंच गए थे, बट इंदौर में अंधेरे में पहुंचे थे, तो फिर वहाँ मिसहैप हुआ था जो, तो वो सब ने देखा ही है। तो वो नहीं करना चाहते हम दोबारा, इसलिए हम रोशनी में निकलना चाहते हैं। एक अच्छा खासा हमने 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया है, अब उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करेंगे।
हमने अभी इस पेट्रोल पंप पे रीफ्यूल करवाया है। हमने पूरा 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया और अब हम गुना के जस्ट थोड़ा सा ही आगे हैं। गुना कवर कर चुके हैं हम और हमारी एक बहुत तगड़ी कन्फ्यूजन हो गया है। आप ट्रक देख रहे हो, जैसे ये ट्रक है ना, जो किसी का 3rd टायर उठा हुआ है, किसी का लास्ट टायर उठा हुआ है। तो ना मुझे ये समझ नहीं आता कि इनका कोई सिस्टम है कि बीच में से टायर उठा देते हैं और बिठा देते हैं, मतलब स्टेपनी है इनकी वो लगाए रखते हैं, या कोई भी उठ जाता है कोई भी बैठ जाता है। मेरे समझ नहीं आई, ये बहुत रणधीर और मेरे में कन्फ्यूजन चल रहा है सुबह से। ओहो, रणधीर कह रहा है इसको कन्फ्यूजन नहीं, मुझे कन्फ्यूजन है। जबकि मैं बता दूं कि इसको भी कोई पूरा पक्का नहीं पता, तो जब पक्का नहीं पता होता तो उसका मतलब कन्फ्यूजन होता है। कुछ नहीं पता तेरे को, तू ट्रक चलाता है। मुझे और रणधीर को ना ये बहुत अच्छा लग रहा है इस हाईवे के बारे में कि दूर तक वो हाईवे दिखता रहता है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं। और सबसे ज़्यादा फीलिंग अच्छी बताऊँ कौन देता है दूर देखने में? ट्रक्स। क्योंकि ट्रक से ऐसे फील आता है ना कि बहुत सारा काम हो रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ चीज़ें ले जाई जा रही हैं। इस करके हमें लगता है कि बहुत, मतलब इसको देख के सच में बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा मैं आपको ये अपडेट देना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरी बात सुनो कि कल तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं, परसों, कल तो हम इंदौर में ही थे तो परसों मैंने इतना व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं अपना जो फोकस था वो गाड़ी पे रखना चाहती थी। मैं 1.5 साल से भी ज़्यादा के बाद बाइक चला रही थी और हमने वहाँ पे सिर्फ स्कूटी चलाई थी, रणधीर और मैंने ना, जब दिल्ली में थे हम। तो इस करके ना फिर मेरा कॉन्फिडेंस मैं बिल्ड कर रही थी। मुझे एकदम से ये बाइक बहुत बड़ी लग रही थी स्कूटी के बाद, चलाने के बाद, और स्पेशली एंटॉर्क चलाने के बाद, क्योंकि एंटॉर्क का हैंडल भी नीचे है। तो हम जब उसको चलाते हैं ना तो बहुत कंट्रोल में लगता है कि ऐसे बहुत कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मुझे भगाओ। वो भगाने के बाद भी हमारे कंट्रोल में होती है, इसलिए वो मैंने हम चलाई थी। और हमने चलाई थी एक्सेस, तो वो चलाने के बाद ये जब मैंने चलाई तो मुझे बहुत बड़ी सी लगी। इसका जो कंसोल है वो भी मतलब ऐसा लगता है कि, तो इस करके मैं कल फोकस कर रही थी। आज मुझे थोड़ा इजी लग रहा है। वैसे कल भी मुझे 2-4 बार जब मैं चला रही थी ना, जब हमने 1-2 बार चेंज करी है बीच में, उसके बाद फिर मेरे को इजी लग गया था। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ज़रूर व्लॉग करूँगी, क्योंकि आज हूँ मैं एकदम इजी हिमालयन पे और चल रही हूँ, ग्लाइड कर रही हूँ एमपी की मस्त हाईवे की रोड्स पे। अभी 2 बजने वाले हैं और मौसम जो है अच्छा हो रहा है, उसने हमारी जान नहीं ली। तो ये बहुत एक आनंदित चीज़ है इस राइड के बारे में, क्योंकि भाई मौसम अगर अच्छा ना हो ना फिर बंदा कलप जाता है कि भाई हाय अब मैं क्या करूं। और आज विंड ब्लास्ट भी मतलब तगड़ा ही विंड ब्लास्ट है। एक बार तो बाइक हिल जाती है, एक बार मेरा सिर भी हिल जाता है वाह ऐसे करके, फिर उसको वापस लाना पड़ता है। और हाँ, हम जब सुबह चला रहा था ना रणधीर, तो हम लोग तेज़ थे, ठीक है, तो हम 80 से ऊपर थे। तो हम राइट हैंड साइड वाली लेन में चला रहे थे और 3 गाड़ी वाले वो हमारे बिल्कुल ही साइड से ना, वो राइट से ही ओवरटेक करना चाह रहे थे। और उन्होंने इतनी तेज़ मतलब ओवरटेक करी कि उनका मन था कि हमें उड़ा दें। वो ऐसे तो नहीं चलाना चाहिए ना भाई। बाइकर भी तो एक वहाँ पे चीज़ है जो चल रही है रोड पे, तो उसको भी अपनी स्पेस देनी चाहिए। और स्पेशली बाइकर्स को देनी चाहिए, क्योंकि जब बाइक में फिर डिसबैलेंस होता है ना तो फिर संभलता नहीं है। और इतनी भारी बाइक लेके हम जब जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है अगर आप एकदम से चौंक जाओ कि भाई साइड से गाड़ी जा रही है। देखो कितनी तमीज़ से लेके गया वो। गुड छत्तीसगढ़, गुड। इस करके ठीक है। तो बाइकर्स को भी यार कुछ समझा करो रोड पे, बाइकर्स को थोड़ा ज़्यादा ही समझा करो। तुम्हारे तो 4 व्हीलर है, उसकी तो 2 व्हीलर है, ऐसे डिसबैलेंस हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। समझे बात समझ तो आएगी होगी आपको। बस थोड़ा रेंट करना था, कर दिया। ग्वालियर बस 200 बचा है और अभी 2 बज रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। मस्त हाईवे ज़बरदस्त है, हाईवे में कोई कमी नहीं है। आई लाइव इट मतलब समझ आया आपको? लाइक इट एंड लव इट एक काम 2 काज तो ये ट्रक वाला, हाँ ट्रक वाला जिसको भी पता हो ना वो हमें बता देना, ठीक है। मेरे कन्फ्यूजन चल रहा है, रणधीर कह रहा है, रणधीर के तो नहीं चल रहा। तब तक के लिए आप इंजॉय करो ये व्यू। वाह वाह वाह।
हमने 75% ऑफ आवर राइड आज की कंप्लीट कर लिया। हमारे राइट हैंड साइड में है शिवपुरी एंड ये हम उसके बाईपास पर हैं और ग्वालियर यहाँ से 110-115 किलोमीटर्स के आसपास बचा है, जो हम 1.5 से 2 घंटे में कर लेंगे कवर। और दोस्तों वेदर देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है आज, सच में भगवान हमारे पे मेहरबान थे और थ्रू आउट आज ऐसा ही वेदर रहा। बीच में 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए धूप आई थी, बट वो भी इतनी हार्श नहीं थी। तो आज तो दोस्तों सच में राइड करके ना बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम ग्वालियर ऐसे ही स्मूथ रोड से आराम से पहुंच जाएंगे। एज सच कुछ इतना स्पेशल नहीं है, जैसा लैंडस्केप पहले था वैसा ही लैंडस्केप आगे भी रहेगा। मतलब कैसे फॉरेस्ट में जा रही है वो रिवर, वो देखो। तो टाइगर वाइगर होंगे यहाँ तो। गाइज ये हमारा रूम है, हमें 1200 रुपीज़ का पड़ा है। इसका नाम है होटल ग्रंथम और ये ग्वालियर में घुसते ही आ जाता है। वेरी नाइस छोटा सा कॉम्पैक्ट सा रूम है, बट एकदम क्लीन है और सब कुछ यूजेबल है। एक मिनी फ्रिज भी है विच इज़ वेरी यूजेबल। जो हम अपनी पेप्सी लाए थे छोटी वाली, हम उसमें ठंडी कर सकते हैं। अच्छा रूम है, आप भी चेक कर सकते हो, आप कभी आओ तो। रीजनेबल प्राइस और अच्छा है, क्लीन है। हेलो गाइज, हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर और आज का डे दोस्तों भगवान ने हमारी सुन ली और उन्होंने हमारे पे अपनी कृपा बनाए रखी, क्योंकि आज के दिन में नॉक ऑन वुड एक भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। और हमारे हिमालय ने भी हमारा पूरा साथ दिया। आज तक जैसा हिमालय ने कभी बिहेव नहीं किया वैसे उसने परसों किया था, लेकिन आज फिर हमारी ब्लैकबर्ड वापस आ चुकी थी। आज मतलब फिर वही साए साए एकदम रापचिक चलती हुई आई। और दोस्तों मतलब जैसे हमने आपको बार बार व्लॉग में थ्रू आउट बताया कि आज की जर्नी ना दोस्तों एकदम फ्लॉलेस गई है। मतलब जैसी एक प्रॉपर एक अच्छी गुड डे वाली राइड होती है ना, जो लोग जिसको चेरिश करते हैं कि यार बहुत मज़ेदार राइड थी वो, आज वो था। वेदर अच्छा था और मैं दोस्तों सच में बोलना चाहूँगा कि मैंने 500 किलोमीटर का इतना अच्छा स्ट्रेच ना, सिर्फ एक जो जयपुर से जैसलमेर जाता है ना, सिर्फ एक वो स्ट्रेच इतना इतना अमेजिंग बना हुआ है, एकदम फ्लॉलेस। वो इंदौर से ग्वालियर का जो स्ट्रेच है ना दोस्तों, लिटरली एक गड्ढा नहीं आता रोड पे। सच में रास्ता भी बहुत अच्छा है। और आज थ्रू आउट ये हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा मौसम ना मिलता नहीं है कि जहाँ पे ना बादल ही बादल हो, हवा ठंडी हो, लेकिन बारिश ना हो। बारिश होना एक बाइकर के लिए थोड़ी मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि फिर वो गीला हो जाता है सब कुछ और डर रहता है फिसलने का, चलाने में डिफिकल्टी होती है। इस करके ना बारिश नहीं आई, लेकिन पूरा थ्रू आउट बादल थे और ठंडा मौसम था। और जहाँ पे काले बादल भी थे ना, आप सोचो वहाँ पे भी बारिश नहीं पड़ी, मतलब या पड़ के हट गई या हमारे के पास ना ऐसा लग रहा था कि बहुत गंदा थंडरस्टॉर्म आने वाला है, बट एक बार भी बारिश नहीं हुई, तो हमें अच्छा लगा बहुत। और अब बस हमारी कल की राइड भी ऐसी निकल जाए फ्लॉलेस। देखते हैं वो जो होगा सो देखा जाएगा। बट ये कल हम थोड़ा दिल्ली के और पास होंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कल इंदौर में थे, परसों तो बहुत लाचार फील कर रहे थे क्योंकि हम बहुत दूर थे वहाँ से ना, कि इतनी दूर की कोई टो करके भी चीज़ नहीं लेके जाई जा सकती ना, इतना डिस्टेंस था। तो अब बस टोटल 350 किलोमीटर के आसपास है, वो हम कल आराम से उठ के अच्छे से करेंगे। अब हमने अपना खाना वाना खा लिया था, अभी हम बाहर गए थे। यहाँ पे हमें होटल वाले ने रेकमेंड किया था कि यहाँ पे चौपाटी है। और यार एक बात और बोलनी थी, हमने लास्ट टाइम भी जब दिल्ली टू बॉम्बे किया था तब हमने शायद तब नोटिस नहीं किया, बट यार मैंने इस बार नोटिस किया कि एमपी में काफ़ी सिख पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। मतलब मैंने इंदौर से लेकर यहाँ ग्वालियर तक कम से कम 30-40 गुरुद्वारास देखे, तो मतलब मुझे वो देख के अच्छा भी लगा, क्योंकि जनरली सिख लोग क्या होते हैं नॉर्थ की तरफ, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल की साइड ज़्यादा दिखते हैं। और ना मैंने भी ना वहीं पे, क्योंकि हम नॉर्थ के हैं, हमने
सिख मतलब कि पंजाब है ना, और वो पंजाब वाला सारा कल्चर वो दिल्ली और दिल्ली के जो सिख और पंजाबी है ना उनमें भी वो भी फॉलो करते हैं, मतलब वो सिमिलर से लगते हैं क्योंकि वो नॉर्थ इंडियंस हैं। वैसे ना इंदौर में भी एक सरदार जी मिले थे हमें जिनसे हमने ट्यूब ली थी अपनी रेखी टायर्स वाले है ना, तो हम ना उनको अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि ना हमारे साथ ये हुआ, हम 2 बार पंचर हमने फेस किया और ऐसे हुआ, कल की राइड तो बहुत ही बेकार थी और ऐसे कहते यार ऐसे कैसे हो सकता है, रुको मैं आपकी मदद करता हूँ है ना। तो कहते आप तो इंदौर का नाम खराब कर रहे हो है ना। मैंने पहले सरदार जी देखे जो मतलब कि इंदौर के लिए एमपी के लिए मतलब खड़े हैं कि ये मेरा शहर है। तो विच इज़ वेरी नाइस, मतलब क्योंकि वो वैसा कभी जैसे एक सबसे अभी फनी कहानी है, थोड़ा व्लॉग लंबा होगा, चलो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। मतलब बहुत पहले की बात है, जब हम न्यू मुंबई आए थे, तो हम मुंबई आए थे ना, तो जनरली क्या होता है मुंबई में ना, आपको बहुत रेयर होगा कि कोई सिख कोई सरदार जी दिख जाएंगे। हमने तो नहीं देखा, तो मैं उसी की कहानी सुना रहा हूँ, हमने नहीं देखा, अभी रेयर सुनाता होते हैं हूँ। मतलब हाँ, कि हमने नहीं देखे इतने हाँ, की सरदार इतने नहीं होते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन हम नए नए थे, तो हम एक दिन दूध लेने जा रहे थे, तो सुबह सुबह हम जिम से निकले और उसके बाद हम मिल्क लेने के लिए खड़े हुए थे, तो एक ना सरदार जी आए अपनी बाइक पर। मैंने कुकू मैंने कहा कुकू वो देख सरदार जी, तो कुकू कहती, कुकू भी देख रही हूँ उनको, और फिर ना वो अंकल ना ऐसे चल कर ना हमारे वही मिल्क वाली शॉप पे ही आए, और सोचो फिर दोस्तों उन्होंने ऐसी एक चीज़ करी ना, मतलब मेरा इतनी ज़ोर की दिल दुखा ना, इतनी ज़ोर की दिल दुखा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कोई भाला लेके मेरी छाती में मार दिया हो। उन्होंने वहाँ के सरदार जी ने जबरदस्त मराठी बोली ना, मैंने कहा अरे बाप रे। देखो दोस्तों मराठी पता है किन पे अच्छी लगती है, जैसे कोई प्रॉपर जैसे अन्ना हजारे टाइप की जो प्रॉपर एकदम प्रॉपर मराठी होते हैं ना, या फिर जैसे जो फिशरमैन वाली लेडीज होती हैं, जैसे आप कभी वर्सोवा विलेज की साइड जाओगे ना, तो वहाँ पर प्रॉपर फिशरमैन होते हैं जो मुंबा देवी को मानते हैं, जो प्रॉपर मराठीज होते हैं ना, तो वो मराठी ना एक्चुअल आपको अच्छी मराठी सुननी तो उन पे सुनना, वो उन पे अच्छी लगती है। बट एक सरदार जी की मुझे सुनी ना मैंने, और एकदम प्रॉपर जो मराठी होती है ना वैसी, मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैं कुक्कू इन्होंने ये क्या कर दिया, मेरे को अटैक आने लग गया। मेरे को खुद को ना बड़ा अटपटा लगा क्योंकि हमने आज तक ना मतलब मैं तो हूँ खुद ही सरदार हूँ, तो फिर मैं तो कितने लोगों से ऐसे मिली जो सरदार ही होते हैं और जो मतलब पंजाबी ही बोलते हैं, उनका बाय डिफॉल्ट वो पंजाबी ही है, और मतलब उनके हिंदी में भी पंजाबी की टोन आती है। रिलीजन वाला कुछ नहीं है अगर आपको हाँ रिलीजन वाला नहीं, मतलब बट ये फनी बात बता रहे हैं, ये हमको बता अच्छी रहे कि चीज हमें कितनी मतलब वो चीज अलग लगी कि ना यार ये क्या हो गया, मतलब हम ऐसे थे हैं ये क्या हो गया। तो मैंने कहा कि यार तुम्हारे को देख के तो नॉर्थ की फील आई थी। मैं कहा तुमने मुझे पूरा एकदम रियलिटी चेक दे दिया कि मैं बॉम्बे में हूँ, क्योंकि तब मैं नया नया गया था और बहुत दिक्कत हो रही थी मैं तो हमें बॉम्बे ना में शिफ्ट होने में। सरदार जी को देख के ना अपना अपना सा फील हुआ, फिर उन्होंने जब मराठी बोल दी मैं कहा ये अपने नहीं है, ये अपने नहीं है। ठीक है, अब इसमें कोई रिलीजन वाली बात नहीं है। हाँ, ना हम ये कह रहे हैं कि हमें नॉर्थ अच्छा लगता है, ना हम ये कह रहे हैं हमें मुंबई बड़ा अच्छा लगता है, मुझे हमें सब अच्छा लगता है, लेकिन हम हमारे साथ जो मतलब कि नॉर्थ इंडियन जो फेस करता है यहाँ पे और उसको जो चीज़ें अजीब लगती हैं वो शेयर करिए, इस पे लड़ाई मत करना हमसे, हम तो जवाब भी नहीं देते फिर। तो बस दोस्तों अब हम कल निकलेंगे अपने घर के लिए और फिर हम तगड़ी चीज़ों की तैयारी करेंगे और फिर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। फिर होगा, फिर बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, अभी तो कल की राइड पे फोकस करो, तुम चले जाते हो इमेजिन करने की यार क्या कर रहे होंगे। कल की राइड है ग्वालियर टू दिल्ली, ठीक है। आज की तरह कल की तरह 500 किलोमीटर नहीं है, कल की राइड है सिर्फ 300। तो उससे फ़ायदा होगा ना अब जाके, क्योंकि आपने जो लास्ट वीडियो देखी थी ना अभी जिसमें हम अपनी पैकिंग वैकिंग कर रहे थे इस राइड की, उसके बाद 4 या 5 दिन का गैप आ गया हमारा। कायदे से 3 दिन में पहुंच जाना था, बट हमारा एक दिन ख़राब हो गया, तो हमारे को एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो अब मेरे को जाते ही एडिट करनी पड़ेगी वीडियो ताकि फ्रीक्वेंसी ना टूटे। तो देखो हम टाइम से पहुंच जाए तो फिर एडिट करके मैं डाल पाऊंगा। तो चलो दोस्तों व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 9 मिनट का तो यही हो गया, शिट मैन। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।